क्या लोगों से आप अपनी बातें कहते हैं लेकिन लोग आपकी बातों को समझ नहीं पाते हैं? जब जब आप नया काम करने की शुरुआत करते हैं आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। रिश्ते तो अच्छे बनाते हैं लेकिन थोड़े दिन के बाद में इतनी गलतफहमियां बढ़ जाती है कि वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। लोग आपकी बातों को कभी भी गंभीरता से नहीं लेते हैं, बल्कि जब भी आप बात करते हैं लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। नए लोगों से मिलने में डरते हैं, आप अपनी चीज को किसी को नहीं बेच पाते हैं और जब भी नए लोगों के बीच में जाते हैं आपकी बोलती बंद हो जाती है। अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल कमजोर है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कम्युनिकेशन स्किल में परफेक्ट होने के 6 मास्टरपीस, जिसको सीखकर आप नए लोगों से बिना घबराहट के बात कर पाओगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अपने सेल्स को बढ़ा पाओगे और लोगों से अपनी बातों को मनवा पाओगे। तो चलिए इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि ये कम्युनिकेशन क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 पहाड़ है, एक पहाड़ पर आप खड़े हुए हैं और एक जो पहाड़ है वहां पर आपका मित्र खड़ा हुआ है। अब आपको अपने मित्र से, वो आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकता है, आपको क्या करना है, आपके मित्र से बात करना है। अब आप बात कैसे करेंगे? आपको मिलना पड़ेगा। कैसे मिलेंगे? अगर आप इन दोनों पहाड़ों के बीच में एक ब्रिज तैयार कर लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस ब्रिज के जरिए आपस में मिल सकते हैं। ये ब्रिज जो है वही है कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का मतलब होता है 2 लोगों के बीच में एक ब्रिज है जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, उस कम्युनिकेशन से वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का असली मतलब क्या होता है इस बात को समझिएगा। ये आपका दिमाग है, ये सामने वाले का दिमाग है। कम्युनिकेशन वो माध्यम है जो आपके दिमाग को सामने वाले के दिमाग से मिलाएगा। सबसे पहले आपको ये सिंपल सी परिभाषा समझना है और आपको एक चीज और समझना है। देखो, अगर पुल मजबूत होगा, जिस पुल पर आप मिलने वाले हैं, अगर वो पुल मजबूत होगा तो आपको क्या समझ में आएगा कि विचार सही पहुंचेंगे सामने वाले तक, भावनाएं सही पहुंचेंगी और मेन चीज है कि विश्वास बनेगा, ट्रस्ट बनेगा। कम्युनिकेशन में ट्रस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ब्रिज अच्छा होगा मतलब कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो ही ये चीज हो पाएगी। अगर ब्रिज अच्छा नहीं है, अगर पुल कमजोर है, गलतफहमी बहुत बढ़ेगी। आप अपने आप से पूछिए, क्या आपके रिश्तों में गलतफहमी बहुत ज्यादा बढ़ती है? इसका मतलब कम्युनिकेशन आपका ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं क्या? बहुत ज्यादा आपके रिश्ते टूटते हैं, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं? सिंपल सा मतलब है कि कम्युनिकेशन या तो उसकी तरफ से या आपकी तरफ से सही नहीं हो पा रहा है और इसके लिए आपको ये दिक्कत हो रही है। दूसरी बात आपको समझना है कि कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है। 26 साल का एक लड़का अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और वो काम कर रहा है। लगभग 6 महीने हो चुके हैं, उसने अपने पिताजी से बात नहीं की है। किसी छोटी सी बात पर झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब पिताजी कॉल लगा रहे हैं लेकिन ये लड़का उनका कॉल नहीं उठा रहा है। उसके मित्र को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि इसके पिताजी से बात नहीं कर रहा है। कई बार उसके मित्र ने कहा भी कि यार अपने पिता से बात कर लो, वो बार बार कॉल करते हैं तुम्हें, तुम कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? उसने कहा यार मुझे पता है, मैं भी उनसे प्यार करता हूं, लेकिन वो भी इस बात को समझते हैं तो मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वो इस बात को समझते हैं कि मैं भी उनसे प्यार करता हूं। अब एक रात को उस लड़के को अननोन नंबर से कॉल आया और कॉल पर कहा गया कि आपके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया है, आप जितनी जल्दी हो सकते हैं अस्पताल आ जाइए। वो लड़का घबरा गया और घबराहट में ही जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचा। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचा वो डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने उससे कहा कि बस आप 5 मिनट लेट हो गए हैं, 5 मिनट पहले ही आपके पिताजी का देहांत हो गया। वो लड़का वहीं पर जोर जोर से रोने लगा और पास में ही एक चेयर रखी हुई थी, वो इस चेयर पर बैठ गया और वहीं पर अपना फोन खोला। जब फोन खोला तो व्हाट्सएप में उसने अपने पिताजी के मैसेज देखे। कई दिनों से उसने मैसेज नहीं चेक किए थे और बहुत सारे ऑडियो मैसेज उसके पिताजी के वहां पर रखे हुए थे। उसने एक ऑडियो मैसेज को सुना और उस ऑडियो मैसेज में उसके पिताजी ने कहा था कि बेटा तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मुझे पता है कि आज शाम को तुम मुझे जरूर कॉल लगा लोगे। अगला ऑडियो मैसेज सुना तो उसमें कहा था कि आज भी मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूं, शायद आज तुम जरूर कॉल कर लोगे। वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा और सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि मुझे लगा कि उन्हें पता होगा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। कम्युनिकेशन भी इसीलिए जरूरी है क्योंकि कई बार हमको लगता है
लगता है कि उसे पता होगा, लगता है कि उसे मेरी बात समझ में आ गई होगी, ऐसा लगता है आपको कि मैंने बोल दिया है तो काम हो गया है, अब समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में कम्युनिकेशन ये नहीं है। आपको लगना कम्युनिकेशन नहीं है, इस बात को मैं आपको समझाता हूं। कम्युनिकेशन आपको क्यों सीखना चाहिए पता है? कम्युनिकेशन आपको इसलिए सीखना चाहिए ताकि स्पष्ट सोचने की शक्ति आए आपके अंदर, आत्मविश्वास आए आपके अंदर, लोगों को आप प्रभावित कर पाए, आपके रिश्ते मजबूत हो पाए, लीडरशिप की शक्ति आपके पास आ पाए, आपके पास अवसर आ पाए, समस्या सुलझाने की शक्ति आपके पास आ पाए। इसलिए आपको अपना कम्युनिकेशन ठीक करना है और इस क्लास में वही मैं आपका ठीक करवाने वाला हूं। तो चलिए इस क्लास में हम सीखते हैं कम्युनिकेशन स्किल के 6 ऐसे पावरफुल लेसन जिसको सीखने के बाद आपके जीवन में आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो जाएगा। चलते हैं पहले लेसन पर। आपके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है और आपको कहीं जाना है, उस गाड़ी को हटवाना है आपको। आपने सामने वाले से एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा। पहला आपने कहा भैया आपकी गाड़ी हटा लीजिए, पहला ऐसे कहा आपने। दूसरा कहा भैया आपकी गाड़ी हटा लीजिए यहां से, और तीसरा आपने कहा भैया आप अपनी गाड़ी हटा लेंगे यहां से। अब देखिए बात एक ही थी लेकिन आपने उसको 3 अलग अलग तरीकों से कहा और यही कम्युनिकेशन स्किल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसको कहते हैं टोन। बात एक ही है लेकिन आप अलग अलग टोन से कहते हैं किसी व्यक्ति को, और यकीन मानिएगा ये सबसे पावरफुल लेसन है। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना है तो आपकी टोन सही होना चाहिए। अब देखिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया है और वो सफल हो गया है। अब आपके घर अलग अलग 3 रिश्तेदार आए। पहले रिश्तेदार ने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा किया यार तुमने। दूसरे ने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा किया तुमने। और तीसरे ने कहा हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा किया तुमने। अब यहां पर 3 व्यक्ति हैं, तीनों ही एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन देखिए तीनों की टोन से आपको अलग अलग फील नजर आए। और यही होता है जब आप किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं। आप भी जब किसी व्यक्ति को कुछ कहते हैं तो वहां पर बात सेम होती है लेकिन आपकी टोन से उसके दिल में आपके लिए फीलिंग अलग अलग आती है। तो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए आपकी टोन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि आपकी टोन अच्छी होना चाहिए। तो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए लोग आपके शब्दों से आपकी टोन को सुनते हैं। एक ही वाक्य होता है तुम आ गए, इसको अलग अलग टोन में देखते हैं। अगर खुशी वाली टोन में देखेंगे तो कैसे बोलेंगे तुम आ गए, अरे यार बढ़िया, है ना। अगर इसी को गुस्से वाली टोन में देखेंगे तो कैसे होगा आ गए तुम, आ गए, ये हो जाएगा। अगर इसी को दुख में कहना है तो आ गए तुम। 3 बातें हैं, मतलब बात एक ही है लेकिन 3 टोन हैं। अब आप किस टोन में कहते हैं वैसे उस व्यक्ति को फील होता है। और मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि आप किस टोन में कह रहे हैं और उस टोन से सामने वाले व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की भावनाएं आएंगी। कई बार आप टॉन्टिंग वाली टोन में बातों को कहते हैं, आप व्यक्ति को टॉन्ट मारते हैं और वही फीलिंग जिस टोन में आपने उसको बात कही है ना, वही फीलिंग उसके दिल में जगेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका रिश्ता बिगड़ता है, आप बोलते हैं मैंने क्या किया। अरे भाई आपने सही टोन का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो आपके शब्द वही होते हैं लेकिन उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। इसके लिए आपको क्या समझना है, आपको यह समझना है कि पहले आपको इमोशन चुनना है और फिर आपको टोन चुनना है। आपको यह समझना है कि सामने वाले व्यक्ति को मैं कुछ बात कहना चाहता हूं, किस इमोशन से कहूंगा मैं ये बात, उसके हिसाब से जब आप अपने टोन को चुनेंगे तो सही व्यक्ति सही जगह पर सही बात को ही समझेगा। अगर आपको किसी पर नाराज होना है आप फिर उस टोन के हिसाब से बात कीजिए। अगर आपको हैप्पीनेस सामने वाले को फील कराना है तो उस टोन में बात कीजिए। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको पता ही नहीं होता है कि आप किस टोन में बातचीत कर रहे हैं, इसलिए आपका कम्युनिकेशन जो है वो खराब हो जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए आपको सबसे पहला लेसन समझना पड़ेगा कि भाई अपनी टोन को आपको सही रखना है। समझिएगा, शब्द बताते हैं कि आप क्या सोचते हैं लेकिन टोन बताती है कि आप क्या महसूस करते हैं और सामने वाले को क्या महसूस कराते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल में सबसे पहला लेसन क्या हो गया, आपकी टोन आपको ठीक करनी है। आप समझिएगा कि कम्युनिकेशन स्किल में दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी होती है, इसको समझते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति को गरीब बताना है तो आप क्या कहेंगे, अरे यार वो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है। यह हो गया पहला तरीका बताने का कि वो व्यक्ति गरीब है। लेकिन अगर मैं इसी बात को थोड़े अलग तरीके से कहूं तो अब देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसे महसूस हुआ। अमन की मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो मेडिकल पर दवाई लेने के लिए पहुंचा। मेडिकल वाले ने दवाई दी और उसके साथ में एक बिल दिया।
बिल पर प्राइस लिखा हुआ था 500 रुपए। उसने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके पास सिर्फ 70 रुपए थे और उस 70 रुपए से वो मां की दवाई नहीं खरीद पाएगा। उसी समय पर कॉल आया घर से कि मां की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है, तुम जल्दी से दवाई लेकर घर आ जाओ। लेकिन मेडिकल वाले ने दवाई देने से इनकार कर दिया। वो बाहर ही सीढ़ियों पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा और सोचने लगा कि मैं ही ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब मुझे बताइएगा कि दोनों तरीकों में क्या अंतर है। पहले तरीके में मैंने उस व्यक्ति को गरीब कहा कि वो व्यक्ति बहुत गरीब था, लेकिन दूसरे वाले तरीके में आपको मैंने बताया कि वो व्यक्ति गरीब था, लेकिन सिर्फ बोला नहीं, मैंने उसको दिखाया कि वो गरीब था। और आपको दिखना शुरू हो गया होगा, एक मेडिकल दिखी होगी, उस पर कोई व्यक्ति बिल दे रहा है, वो बाहर सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा है, ये सारी चीजें दिखना शुरू हो गई होगी। इस तरीके को बोलते हैं स्टोरी टेलिंग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या समझना है, जब भी आप कम्युनिकेशन किसी से भी कर रहे हैं तो नॉर्मल कम्युनिकेशन मत कीजिए। किसी को भी ऐसा मत बोलिए कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो बहुत ज़्यादा मोटा है, वो बहुत ज़्यादा पतला है, वो बहुत ईमानदार है, वो बहुत बुद्धिमान है। इससे ब्रेन को कुछ समझ नहीं आता। यकीन मानिएगा आपका कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। देखिए, लोग आपकी बातें नहीं बल्कि आपकी कहानियां याद रखते हैं। जब आप कहते हैं कि वो बहुत अमीर हैं, दिमाग को अमीर की इमेज नहीं आती है, वो बहुत ज़्यादा गरीब है। अगर आप अपने कम्युनिकेशन को ऐसे मोटे मोटे शब्दों से कहेंगे, व्यक्ति के दिमाग में कोई स्टोरी नहीं बनती है, कोई इमेज नहीं बनती है। आपको जब भी कम्युनिकेशन करना है तो आपको स्टोरी टेलिंग करना है। स्टोरी टेलिंग में क्या होता है पता है आपको? सिचुएशन को इस तरीके से बताना है कि उसमें एक कैरेक्टर है, उसके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ गड़बड़ी हुई, कोई ना कोई घटना घटी, और उसके बाद वो उस घटना से कैसे निकला और उसका लेसन क्या है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए अगर आप कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये दुनिया जो है कहानियों से बनी है। जितनी पावरफुल कहानी होती है उतना ज़्यादा ये ब्रेन उसको याद रखता है। तो अगली बार जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन करेंगे, आप मोटे मोटे शब्द मत बोलिए। ऐसा मत बोलिए कि वो तो बहुत अमीर है, नहीं, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। आप बताइए कि यार भाई, वो जब अपनी कार से निकलता है तो उसमें एक साइड में परफ्यूम रखा होता है, एक साइड में उसकी सोने की घड़ी रखी हुई होती है, और जब वो कार से निकलता है ना तो उसका टैंक हमेशा फुल होता है, कभी भी पेट्रोल डलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैंने देखा है। तो इस प्रकार से जब आप कहेंगे तो उसको अमीर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने अमीर दिखा दिया। तो आप अगली बार जब भी किसी से कम्युनिकेशन करें, ऐसा थोड़ा सा प्रैक्टिस करें कि आप किसी चीज़ के बारे में बोल नहीं रहे हैं, आप उस चीज़ को सामने वाले व्यक्ति को दिखा रहे हैं। अगर आपने अपने कम्युनिकेशन में लोगों को दिखाना शुरू कर दिया कि उनके दिमाग में इमेज बनने लगी, तो यकीन मानिएगा आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो जाएगा। अब हम सीखते हैं कम्युनिकेशन स्किल की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज। जब मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था तो मेरी टीचर ने पूरी क्लास के सामने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। मेरी टीचर ने बोर्ड पर लिखा कि महेंद्र इधर आओ और बताओ 2 और 2 कितना होता है। और मैंने उस समय वहां पर 5 लिख दिया। मेरी टीचर ने मेरे दोनों हाथों को सामने करवाया और मुझे 2-2 डंडे जोर जोर से मारे। और जब टीचर मार रही थी मुझे तो पूरी क्लास वहां पर हंस रही थी। और कुछ बच्चे वहां पर कह रहे थे, इस गधे को इतना भी नहीं पता है कि 2 और 2 5 नहीं होता है, 2 और 2 4 होता है। और मैं यही सोच रहा था कि यार, मैं इतना मूर्ख क्यों हूं, मैं इतना समझदार क्यों नहीं हूं, मुझे ये चीजें समझ में क्यों नहीं आती है। और मैं ये भी सोच रहा था कि काश मैं समझदार हो जाऊं, काश ये दुनिया मुझ पर नहीं हंसे। मैं छोटा था लेकिन ये सारी की सारी बातें मुझे समझ में आती थी। अब कम्युनिकेशन स्किल का ये है लेसन नंबर 3। और तीसरा लेसन क्या है? अगर आप अपनी बातों में, आप अपने कम्युनिकेशन में इमोशन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो यकीन मानिएगा आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अभी मैंने जो आपको घटना सुनाई, इस घटना में अलग अलग इमोशन थे। पहला इमोशन कि मैं अपने आप को बता रहा हूं कि कितना कमजोर था। दूसरा इमोशन कि लोग मुझ पर हंस रहे थे तब मुझे कैसा लगा। तीसरा इमोशन कि जब मैं ये सोच रहा था कि काश मैं भी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। मैंने एक छोटी सी बात के अंदर 2-3 इमोशन डाल के आपको वो बात सुनाई और आपको वो बात फील भी हुई होगी कि कैसे मुझे डंडा पड़ा तो ये इमोशन आया, फिर लोग मुझ पर हंसे तो मुझे कैसा लग रहा होगा, फिर बाद में मैंने सोचा कि काश मैं भी ऐसा होता तब आपको कैसा लग रहा होगा। तो जब भी आप बात करते हैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन वाली बात मत याद कीजिए या इंफॉर्मेशन मत कहिए। अगर आप लोगों को इंफॉर्मेशन बताएंगे तो वो इंफॉर्मेशन जीवन में उनको कभी याद नहीं रहेगी। आपको इमोशन क्रिएट करना है, क्योंकि ब्रेन जो है इंफॉर्मेशन को ज्यादा समय तक याद नहीं रखता है, वो इमोशंस को याद रखता है।
तो इमोशन को कैसे डाला जाता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इमोशन को एक्चुअल में डाला नहीं जाता है। कई लोगों को लगता है मैं इमोशन उसमें डाल दूंगा। भाई, इस ब्रेन में ऑलरेडी इमोशन डले हुए हैं। आपको सिंपल बात याद रखना है, उन इमोशंस को जगाना है। और जगाया कैसे जाता है? जगाने के लिए आपको उस सिचुएशन की डिटेलिंग करनी होती है, जैसे मैंने करी कि मुझे बोर्ड पर 2 और 2 4 लिखने को कहा गया, मैंने 5 लिख दिया, मैडम ने दोनों हाथ आगे करवाए और फिर मुझे 2-2 डंडे मारे। ये मैंने क्या किया, उस सिचुएशन की डिटेलिंग की और वहां पर क्या भाव हुआ, क्या महसूस हुआ, उसको आपको समझाने की कोशिश की। तो इमोशन कभी भी डाले नहीं जाते हैं, इमोशन को सिर्फ जगाया जाता है। इमोशन ऑलरेडी है, क्या करना पड़ता है उसके लिए, इस बात को समझिएगा। देखिए, इमोशन पैदा करने के 6 सबसे पावरफुल तरीके कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप भविष्य को दिखाइए। जैसे मैंने आपको पिक्चर बनाकर उसको दिखाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब भी अगली बार आप बातचीत करेंगे तो उस चीज को भविष्य में दिखाइए कि ऐसा हुआ, ऐसा हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप इमोशन को क्रिएट करवा रहे हैं, क्या लॉस हो सकता है। जैसे मान लीजिए मुझे डंडे पड़ रहे थे, तो क्या लॉस हुआ, वहां पर मेरी इज्जत चली गई, लोग मुझ पर हंसे, कुछ लॉस हो सकता है क्या, उसको बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, इमोशन क्रिएट करवाने का सबसे आसान तरीका होता है स्टोरी टेलिंग। आप कहानियां सुनाइए और कहानियों को बहुत डिटेल में सुनाइए, तब इमोशन क्रिएट होते हैं। फिर कॉन्ट्रास्ट दिखाइए। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अब स्टोरी अभी मैंने कंप्लीट नहीं की, कि पहले जो है मेरे को 2 और 2 5 में लिखता था, मुझे 4 पता था, नहीं पता था कि वहाँ पर 4 आएगा, लेकिन बाद में मैंने 10th क्लास में टॉप किया था और सबसे ज़्यादा नंबर मेरे मैथ्स सब्जेक्ट में ही आए थे। अब ये क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया कि पहले मैं पढ़ने में बुद्धू था, मैथ्स मेरा बहुत वीक था, और 10th क्लास में मैंने टॉप किया। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, दिन और रात, अच्छा और बुरा, हीरो और विलन। हीरो कमजोर था, वो पावरफुल बना। कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है 2 चीज, अपोजिट चीज है, तो वो आपको दिखाना चाहिए। सवाल पूछो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितने आप सामने वाले से सवाल पूछेंगे उतने ज्यादा इमोशन क्रिएट होंगे। वो अलग अलग इमोशन से आपको चीजों को बताएगा, उसके अंदर भी वो क्वेश्चन आएंगे, इमोशन आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इमेजिनेशन, जो मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले कर रहा था। जब हम इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, अलग अलग इमोशंस क्रिएट होते हैं। तो आपको इमोशन क्रिएट करवाना है अपनी कॉन्वर्सेशन में। क्या याद रखना है, इमोशन क्रिएट करें। लोग लॉजिक से नहीं सोचते हैं, लेकिन लोग इमोशन से निर्णय लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या हो गया, आपको अपनी कम्युनिकेशन में इमोशन क्रिएट करना है। अब आ जाते हैं हम चौथे लेसन पर, जो कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और चौथा लेसन क्या है, उसको समझाता हूं। देखिए, अगर आपको एक नदी को पार करना है और वहां पर 2 प्रकार के पुल बने हुए हैं। पहला जो पुल है वो कच्चा पुल है, जो कभी भी गिर सकता है, जिसकी रस्सियां, जिसकी लकड़ियां कमजोर हो चुकी हैं। और दूसरा जो पुल है वो एकदम रिसेंट में बना हुआ है, पक्की रस्सियां हैं, उस पर पक्की लकड़ियां बंधी हुई है और बहुत ही मजबूत पुल है। अगर आपको कहा जाए कि भैया आपको इस नदी को क्रॉस करना है, ये नदी बहुत तेजी से बह रही है, बारिश का समय है, तो कोई भी व्यक्ति इस पुल पर नहीं जाएगा। सारे के सारे लोग जो है इस नदी को इस पुल से क्रॉस करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस पुल ने आपका ट्रस्ट जीता है, विश्वास जीता है। कम्युनिकेशन का चौथा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि आपको अपने कम्युनिकेशन से लोगों का ट्रस्ट जीतना है, और वो ट्रस्ट फेक ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कई बार लोग तुरंत के लाभ के लिए इस प्रकार का कम्युनिकेशन करते हैं, इस प्रकार की बातचीत करते हैं, जिससे उनको तुरंत फायदा मिल जाएगा, ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा, लेकिन बाद में वो ऐसी चीज, ऐसी हरकत करते हैं जिससे वो ट्रस्ट टूट जाएगा। आपको अपने कम्युनिकेशन में हमेशा याद रखना है, बातचीत इस प्रकार से करना है कि लंबा ट्रस्ट बिल्ड हो, जीवन भर आपके साथ वो इंसान रहे, इस प्रकार की बातचीत करना है। देखिए, बिना ट्रस्ट के कोई भी व्यक्ति आपकी बात को स्वीकार नहीं करता है, इस बात को आपको याद रखना है और समझना है कि फेक ट्रस्ट बिल्ड नहीं करना है। ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाता है, इस बात को समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने कहा है कि ये चीज मैं करूंगा तो आपको करना चाहिए। अब अगर आपको नहीं करना है तो आप पहले ही मना कर दीजिए। दूसरी चीज होती है, जितना जानते हैं उतना ही बोलिए। कई लोग अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने के चक्कर में जो चीज नहीं भी पता होती है वो भी चीज बोल देते हैं, और उसके बाद ट्रस्ट टूट जाता है, वहां पर वो कम्युनिकेशन ठीक नहीं रह पाता है। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या पता होना चाहिए, जितना पता है भाई उतना बोलो, ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना है। जो कहो वो करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हम लोगों को बिलमाने के चक्कर में या बहलाने के चक्कर में वादे कर देते हैं,
लेकिन बाद में उन वादों को पूरा नहीं करते हैं। और कई बार आपने नेता लोगों के साथ में ऐसा देखा होगा कि पब्लिक बाद में उनको खूब झड़ती है कि आपने ऐसा प्रॉमिस किया था लेकिन ऐसा किया नहीं, और फिर वो बहाने बनाते रहते हैं। फिर जब चुनाव आते हैं तो लोग उनको नतीजा बताते हैं कि भाई आपने जो कहा था वो किया नहीं है, तो आपने जो कहा है उसको ज़रूर करो और सामने वाले की भलाई सोचो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा कम्युनिकेशन तब होता है जब आप सामने वाले की भलाई सोचते हैं। जब आप सामने वाले की भलाई सोचकर काम करेंगे तो हमेशा एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड होगा। और अगर आप सिर्फ अपनी बातें करेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपना फायदा सोचेंगे, तो वहां पर कम्युनिकेशन जो है वो खराब हो जाएगा। तो चौथा सबसे बड़ा लेसन क्या है भाई? ट्रस्ट बिल्ड करना होगा अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए। लोग आपकी बातें नहीं खरीदते हैं, हमेशा याद रखिएगा, पहले आप पर भरोसा खरीदते हैं। अगर आपको जीवन में कोई भी चीज सेल भी करना है तो हमेशा याद रखिएगा, आप बोलेंगे वो नहीं खरीदेंगे। व्यक्ति सिर्फ आपसे तभी खरीदता है जब उसको आप पर ट्रस्ट होता है। अब हम आते हैं लेसन नंबर 5, जो कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने अपने सेमिनार में बच्चों से एक सवाल पूछा कि आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा पसंद किसको करते हैं? किसी ने कहा पापा को, किसी ने कहा मम्मी को, किसी ने कहा दोस्त को, किसी ने कहा प्रेमिका को या प्रेमी को। फिर मैंने पूछा कि आपके फोन में सबसे ज्यादा फोटो किसकी है? सभी ने एक साथ जवाब दिया कि हमारी खुद की फोटो सबसे ज्यादा है। तो उनको ये बात थोड़ी देर में समझ में आ गई कि हम सबसे ज़्यादा मम्मी पापा दोस्त यार को पसंद नहीं करते हैं। ये बात सिर्फ कहने के लिए होती है। इंसान अपने जीवन में सबसे ज़्यादा पसंद करता है अपने आप को। सबसे ज़्यादा अगर कोई इंसान किसी को पसंद करता है तो होता है खुद। क्या आपने कभी सोचा है कि हमको 2 कान क्यों मिले हैं और 1 मुंह क्यों मिला है? वो इसलिए क्योंकि भाई हमको सुनना ज़्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। अगर आपको अपने जीवन में अपने कम्युनिकेशन को बेटर बनाना है तो आपको 20-80 प्रिंसिपल इस्तेमाल करना चाहिए जब भी आप बातचीत कर रहे हैं। जब भी आप किसी से भी बातचीत करें, माता से, पिता से, दोस्तों से, पब्लिक में कहीं बातचीत कर रहे हैं, क्या आप इस 20-80 फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए। 80% आपको सुनने पर ध्यान लगाना चाहिए, जबकि हम इसका उल्टा करते हैं, और सिर्फ 20% जो है आपको बोलना चाहिए। अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं कि लोग आपकी बात को समझे, लोग आपकी बात सुनना चाहें, तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा भाई 20% बोलिए लेकिन 80% सुनिए, जो कि पूरा उल्टा होता है जब हम बातचीत करते हैं। हम सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में बात कहना चाहते हैं, और हर व्यक्ति यही चाह रहा है क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा पसंद करता है। तो आप थोड़े से स्किलफुल हो जाइए यहाँ पर। अपनी बातें सिर्फ 20% कहिए लेकिन सामने वाले की बातों को 80% बार सुनिए। इससे कम्युनिकेशन बेहतर होता है, इंसान का आपके अंदर ट्रस्ट आता है और वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है। तो 5वीं और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल कौन सी है जो आपको सीखना है कम्युनिकेशन स्किल में? ज़्यादा सुनो, बोलो कम। लोग उस व्यक्ति से जुड़ते हैं जो उन्हें महसूस कराते हैं कि आप उन्हें सुन रहे हैं या उन्हें सुना गया है। अगर उसके ब्रेन को लगता है कि ये व्यक्ति मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुन रहा है तो वहां पर बहुत अच्छा रिश्ता बिल्ड होता है। ये 5 चीजें तो जरूरी है, लेकिन 6वीं चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए, और अब मैं आपको वो सिखाता हूं। अगर मैं आपसे एक बात अभी कहूं कि इस बॉक्स के अंदर अभी एक ऐसी चीज रखी हुई है जो भारत की सबसे महंगी चीज है, ऐसी चीज भारत में सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों के पास है और वही चीज इस बॉक्स के अंदर है, तो आपका दिमाग कैसे काम करेगा? आपके दिमाग में अभी कौन कौन सी बातें चल रही होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आशा करता हूं आपने कमेंट कर दिए होंगे। एक और बात सुनिए, आपको मुझे बताना है कि 2 + 2 क्या होता है, और आपको जवाब में 4 नहीं लिखना है, आपको बताना है 2 + 2 क्या होता है। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मैंने अभी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे। एक बॉक्स वाला क्वेश्चन कि इस बॉक्स में एक ऐसी चीज है जो इंडिया में बहुत कम लोगों के पास है, सिर्फ 10 लोगों के पास है, बताइए इसमें क्या होगा। या एक और क्वेश्चन पूछा कि 2 + 2 क्या होगा और इसका जवाब 4 नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए कि भाई इसका जवाब क्या होगा। ये दोनों ही प्रश्न आपके अंदर एक चीज पैदा कर रहे हैं जिसको कहते हैं क्यूरियोसिटी, जानने की उत्सुकता। अगर आपको अपने कम्युनिकेशन को अच्छा बनाना है तो अगर आप प्रिडिक्टेबल बात कर रहे हैं, जैसे 2 और 2 क्या होता है बच्चों? 4, तो आपकी बातें कोई नहीं सुनेगा। अगर आपको अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सुने, तो आपको क्यूरियोसिटी पैदा करते आना चाहिए, जैसे मैंने अभी की थी। आप देखिए कि जो भी बातचीत आप लोगों से कर रहे हैं, क्या आप उसके अंदर सस्पेंस, ट्विस्ट या क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हैं? अगर आप ऐसा करने में सक्षम रहे तो यकीन मानिएगा लोग आपकी बातों को हमेशा सुनने के लिए तैयार रहेंगे, लोग क्यूरियस रहेंगे, लोग
देखते रह जाएंगे कि भाई अब ये क्या कहेगा, अब ये क्या कहेगा, और लोग आपके कम्युनिकेशन को एक बहुत बेहतर कम्युनिकेशन मानेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्यूरियोसिटी पैदा करना। जिसने सवाल जगा दिया, किसी के मन में सवाल जगा दिया और उसको कंटिन्यू रख दिया, वो कम्युनिकेशन हमेशा के लिए जीत गया। तो अगर आप भी जीतना चाहते हैं एक ऐसी स्किल जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी, तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक ऐसी क्लास। आई होप आपको कम्युनिकेशन तो समझ में आया ही होगा, लेकिन सिर्फ ₹1 में ऐसी क्लास लेकर आ रहे हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। 11, 12 और 13 अगस्त को हम लोग बिजनेस रोड मैप की क्लासेस ला रहे हैं, और ये क्लासेस आपके जीवन में वो बदलाव कर सकती है जो इतने समय से आप करना चाह रहे हैं। आप पैसे नहीं कमा पा रहे, आपके पास बिजनेस आइडिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कहां से शुरू करूं, आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कुछ बनूं लेकिन आपके पास बेसिक आइडियाज ही नहीं है, तो आप हमारी इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 3 दिनों की क्लास होगी, रात को 9 बजे से शुरू होगी। प्राइस कितना है? सिर्फ और सिर्फ ₹1 है। इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6265903016। इस नंबर पर आपको हमको मैसेज भेजना है हेलो तत्वम 1। हमारी टीम आपको इस क्लास की लिंक भेज देगी। सिर्फ ₹1 पे करना है और आप 11, 12 और 13 तारीख को इस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। आशा करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली किस स्किल पर आपको क्लास चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।